नमस्कार बच्चों। आज अपन भारतीय संस्कृति में जो 3 ऋण हैं, त्रिऋण, उन त्रिऋणों पे चर्चा कर रहे हैं। त्रिऋण की चर्चा प्राय सभी शास्त्रों में विस्तार पूर्वक इस प्रकार से प्राप्त होती है, जो ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण के रूप में हमें हमारे सामने आते हैं। भारतीय मनीषा के अनुसार जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण होते हैं, जिनसे मुक्त होने पर ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। जायमानो है वह ब्राह्मण त्रिभिस ऋणस्वान जायते, ऋणम है वह जायते यो अस्ति स जायमाने एव देवेभ्य ऋषिभ्य पितृभ्य मनुष्यभ्य। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, ये संहिता और शतपथ ब्राह्मण कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य के ऊपर जो जन्म लेता है उसके ऊपर ये 3 ऋण होते हैं और उन 3 ऋणों से ऊर्ण होना उसका दायित्व है। मनुष्य के जन्म में प्रकृति की विभिन्न शक्तियां या देवों का बड़ा योगदान होता है। माता पिता व्यक्ति को एक तरह से साक्षात रूपेण जन्म देते हैं। ऋषि विभिन्न प्रकार की शिक्षा देकर व्यक्ति को जीवन संग्राम में जय पाने योग्य बनाता है। अतः व्यक्ति के ऊपर ये तीनों ऋण इस प्रकार से हो जाते हैं और अपने ऋण से मुक्ति का पा लेना उसके लिए अनिवार्य है। उपनयन संस्कार में बालक को जो 3 धागों वाला यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है, वे 3 धागे इन्हीं 3 ऋणों के प्रतीक हैं। ये धागे यज्ञोपवीत के रूप में शरीर पर सदा रहकर इन ऋणों से मुक्ति पा लेने का स्मरण दिलाते रहते, यानी याद दिलाते रहते हैं इन तीनों धागे कि भाई हमें इनसे उऋण होना है। जिनमें पहला है देव ऋण। मनुष्य का जन्म निसर्ग शक्तियों देवों की कृपा से होता है और दिव्य शक्तियों के कारण मनुष्य सृष्टि के विभिन्न साधनों का उपयोग कर पाता है। दैवी शक्ति एवं अनुग्रह से ही उसे प्रकाश, उष्मा, स्वच्छ जलवायु और ये सारी चीजें इस प्रकार से प्राप्त होती है। देवताओं के इस ऋण को यज्ञ क्रिया से चुकाया जा सकता है, यानी जो उस ऋण उसके ऊपर होता है वो कहता है कि इस देव ऋण को यज्ञ क्रिया के माध्यम से मनुष्य चुका सकता है। यज्ञों के करने से देवता प्रसन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं और यज्ञ रूपी उपाय से मनुष्य देव ऋण से मुक्त हो जाता है। एक रास्ता बताया है कि मनुष्य देव ऋण से अगर यज्ञ अनुष्ठान करें तो इस ऋण से वो मुक्ति पा लेता है। दूसरा है पितृऋण। बालक को जन्म देकर उसका पालन पोषण अनेक कष्ट सहकर तथा समुचित संस्कार देकर माता पिता उसे समाज में सम्मानीय नागरिक बनाते हैं। इसी से मनुष्य पर पितृऋण होता है। इस ऋण से मुक्ति के लिए व्यक्ति को मृत पितरों का श्राद्ध, जीवित माता पिता की सेवा और संतानोत्पादन करना चाहिए। संतानोत्पादन करके और संतति को योग्य शिक्षा देकर व्यक्ति इस ऋण से मुक्ति पा सकता है। पूर्वजों की वंश परंपरा को सुयोग्य रूप से अविच्छिन्न बनाए रखना भी पितृऋण से उऋण होना है। जो उसकी जो कार्य चले आ रहे हैं उनको कार्य उनका सीधा दायित्व है और वो कहता है इस प्रकार के वो अपने माता पिता की सेवा करके, अपने पितरों को श्राद्ध आदि देके और योग्य संतति पैदा करके उन्हें योग्य शिक्षा के मार्ग पे लगा के वो इस पितृऋण से मुक्त हो सकता है। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। प्रथम आश्रम में मनुष्य गुरु शिष्य की कृपा से ही ज्ञान प्रारंभ करता है और अपनी योग्यता के अनुरूप उनके दर्शन प्राप्त करता है। अतः ज्ञान ज्योति से जीवन मार्ग को आलोकित करने वाले ऋषि को का जो ऋण मनुष्य के ऊपर रहता है उसे कहते हैं कि वही ब्रह्मचारी जो कुछ ज्ञान ग्रहण करता है गृहस्थ बनकर निरंतर स्वाध्याय के द्वारा उस ज्ञान परंपरा का पोषण भी करे और ज्ञान वृद्धि से विभिन्न साधनों से यथाशक्ति सहाय्य करके ज्ञान परंपरा का वर्धन करे। वो कैसे? इस उपाय से व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता है, यानी जो वो ज्ञान प्राप्त करता है उस ज्ञान परंपरा का वो आगे स्वाध्याय के माध्यम से और वो अपनी उसको परंपरा को आगे बढ़ाने के माध्यम से इस ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार यज्ञ, प्रजनन तथा स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति त्रिऋण से मुक्त होता है। युक्त स्वाध्याय यज्ञ प्रजनने च। इन तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना गृहस्थ को वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं प्राप्त होती और यदि वह ऐसा करता भी है तो अधोगति को प्राप्त होता है। वो महाभारत में इन 3 ऋणों के अतिरिक्त एक और मनुष्य ऋण के लिए कहा गया है कि भाई मनुष्य ऋण भी और होता है जो इन तीनों के अलावा होता है और वो कहते हैं दया, करुणा और निर्धन की सेवा से मनुष्य ऋण से मुक्ति पा सकता है। मनुष्य अगर इन तीनों ऋणों के साथ में अगर अपने साथ में जो रहने वाले जो लोग हैं जो वास्तव में जो याचक जो
आवश्यकता जिनको है उनकी सहायता करके मनुष्य इस ऋण से अपनी दया के द्वारा, अपनी सहानुभूति के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा, अपनी सहजता के द्वारा, उनकी सहायता आदि के द्वारा मनुष्य जो उसके पास में है उससे अगर वो सामने वाले की सहायता कर देता है तो मनुष्य इन ऋणों से मुक्त हो जाता है। यानी 3 के साथ में एक मनुष्य ऋण जो है, चौथा ऋण, वो भी बहुत आवश्यक है कि दीन दुखियों की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, इस प्रकृति की सेवा, संपूर्ण जो लोग हैं, इन लोकों में रहने वाले जो निवासी हैं उनकी सेवा करना, ये भी मनुष्य का दायित्व है और उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए वो इन ऋण से मुक्त हो सकता है। धन्यवाद।